ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 27 और 28। श्लोक संख्या 27 इस प्रकार है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त इंद्रिय विषय जो हैं वे विषय ही मनुष्य को परेशान करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इंद्रिय विषयों से अगर जो विमुक्त हो जाए, उन पर नियंत्रण पा ले, वो सुखी रह सकता है। तो समस्त इंद्रिय विषयों को जो बाहर कर देता है, अर्थात उन पर नियंत्रण पा लेता है, उनके प्रति आसक्त नहीं होता है, उनको बाहर कर दे और दृष्टि को भावों के मध्य में, ये जो भाव है, भावों के मध्य में स्थिर कर दे, केंद्रित कर दे। अपनी दृष्टि मतलब अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विचार को वहाँ पर केंद्रित कर दे। और प्राण तथा अपान वायु, प्राण मतलब ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर उठने वाली वायु और नीचे जाने वाली, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। शरीर में 5 प्राण बताया था हमने एक दिन, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। तो इस तरह से प्राण और अपान वायु को, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर चलने वाली और नीचे की ओर जाने वाली वायु को नथनों के बीच में अंदर, अपनी नासिका के अंदर उसको रोक ले, एकदम से उसको नियंत्रित कर ले। न ऊपर वायु जाने पाए न नीचे जाने पाए, दोनों वायु को एकदम से नियंत्रित करके बीच में, नथनों के बीच में रोक ले। और इस तरह से मन, इंद्रियों तथा मन, इंद्रिय और बुद्धि, इन तीनों को नियंत्रित कर ले, अपने वश में कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले। और जो इतना कर लेता है तो वह व्यक्ति, वह योगी, वो महात्मा, वह श्रेष्ठ पुरुष मोक्ष को लक्ष्य बना लेता है। और अगर वह योगी भय और क्रोध से भी मुक्त हो जाए, भय और क्रोध ये आया है, विगत इच्छा भय क्रोध है, भय और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ले, अर्थात क्रोध भी ना आए उसको और उसको किसी बात का डर भी ना हो, निर्भीक हो जाए। तो इस तरह से इस अवस्था में जो पहुंच जाता है वह जो है अवश्य मुक्त हो जाता है, भवसागर से मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। ये इसका आशय है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। स्पर्शान कृत्वा का मतलब है जो इंद्रिय, स्पर्श मतलब यहाँ है इंद्रियों का सुख को बाहर कर दे, बही मतलब बाहर, कृत्वा कर देता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु एवांतरे, बही मतलब बाहर कर दे, बाह्यान मतलब बाहर के विषयों को, बाहरी चीजों को, अनावश्यक चीजें जो भौतिक सुख हैं। चक्षु मतलब नेत्र, च मतलब और एव मतलब निश्चय ही, अंतर मतलब अभ्यंतर में, अपने अंतर मन में। प्राण अपानव, वही बताया हमने, प्राण मतलब प्राणवायु और अपान वायु, अपान और प्राण दोनों को अपने नथनों, नास अभ्यंतर चारणव, नास मतलब नासिका, नथुने, अभ्यंतर मतलब अंदर, चारण मतलब चलने वाले। जो प्राण और अपान वायु चलती रहती नासिका के भीतर, उन पर नियंत्रण पा ले। यत जो संयमित व्यक्ति है, यत मतलब यहाँ संयमित, संयम रखने वाला व्यक्ति, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, ये लोग जब इन सब पर नियंत्रित कर लेते हैं, मुनि मतलब मुनि लोग, तो वे मोक्ष के प्राण और हमेशा मोक्ष के लिए तत्पर रहते हैं। प्राण मतलब तत्पर रहते हैं, मोक्ष के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं, उसमें उसके लिए एकदम व्यग्र रहते हैं। मोक्ष प्राण मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए एकदम तत्पर, एकदम उसी में लीन रहते हैं। उसके मोक्ष से मुक्त होने के लिए इन सब चीजों करने वाले व्यक्ति हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। विगत इच्छा, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, विगत मतलब उनका परित्याग कर दिया है, विगत मतलब परित्याग कर दिया है, इच्छाओं को, इंद्रिय इच्छाओं को परित्याग कर दिया है। भय मतलब भय से भी मुक्त हो गए हैं और क्रोध मुक्त हो गए हैं। भय, क्रोध और इंद्रिय इच्छाओं को का परित्याग कर दिया है, अर्थात उनसे मुक्त हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति एकदम से हमेशा यह सदा मुक्त एव सः,
ऐसे लोग हमेशा मुक्त हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।